Hello students, welcome to Statisticspedia. Now today's lecture is all based on the derivation of Lagrange's interpolation formula. Now in the previous two lectures we did कि कैसे न्यूटन्स फॉरवर्ड डिराइव करना है, कैसे न्यूटन्स बैकवर्ड डिराइव करना है, बट उसकी एक कंडीशन थी कि आपकी जो x की वैल्यूज है वो इक्वली स्पेस्ड होंगी. लेग्रांजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला को आप कब यूज कर सकते हैं? आइदर फॉर इक्वल इंटरवल्स, मतलब वो सारे क्वेश्चंस जो आपने न्यूटन्स फॉरवर्ड और बैकवर्ड में किए वो लेग्रांजेस इंटरपोलेशन से भी सॉल्व हो जाएंगे. एंड इफ द वैल्यूज आर नॉट इक्वली स्पेस्ड, मतलब अगर आपके जो x की इंटरवल्स हैं, व्हाट इंटरवल्स आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस इंटरवल, अगर ये इक्वली स्पेस नहीं है, जैसे अभी यहाँ इक्वली स्पेस्ड है, अगर ये इक्वली स्पेस नहीं है तो भी हम लेग्रांजेस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं. So in this starting what we have to write for Lagrange's, that let y this be a function जो क्या values assume कर रहा है, x0, x1, x2, xn, provided कि these are not necessarily equally spaced. जरूरी नहीं है वो equally spaced हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती. तो जैसे प्रैक्टिकल में आपके वाइवा में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि लेग्रांजेस इंटरपोलेशन आप कब यूज कर सकते हैं, तो फॉर इक्वल ऑल्सो एज वेल एज फॉर अनइक्वल इंटरवल्स ऑल्सो. नाउ अब ये पॉलिनोमियल हो गया nth डिग्री का, ये कैसे कंस्ट्रक्ट करना है. देखिए सबसे पहले आपको ये x नॉट फर्स्ट वाला टर्म आपको नेग्लेक्ट करना है, तो आपका कैसे होगा, x माइनस x1, x माइनस x2 कहाँ तक जाएगा, लास्ट तक. फिर a1 लेना है. अगर a1 ले रहे हैं आप, यहाँ 1 है तो इस 1 वाले को आपको नेग्लेक्ट करना है. तो कैसे बनेगा, x माइनस एक्स नॉट, x माइनस x2, x माइनस xn. अब सपोज आप a2 ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, तो x2 वाले को आपको नेग्लेक्ट करना है. तो x माइनस एक्स नॉट, x माइनस x1, x माइनस x3 एंड गोज ऑन टिल x माइनस xn. तो मतलब क्या समझ में आया कि जो भी आप कांस्टेंट लेते हैं, अगर नॉट है तो उस वाले x नॉट को छोड़ के बाकी सबका डिफरेंसेस ले रहे हैं आप. अगर a1 है तो आपने x1 छोड़ दिया, x माइनस एक्स नॉट, x माइनस x2 अप टिल x माइनस xn. ऐसे ही लास्ट सपोज अगर आप an ले रहे हैं तो xn वाले को छोड़ देंगे, बाकी सबसे डिफरेंसेस ले लेंगे. तो ऐसे हम लेग्रांजेस में पॉलिनोमियल कंस्ट्रक्ट करते हैं. सो ये सब कॉन्स्टेंट्स अब आपको डिटरमाइन करने. तो कॉन्स्टेंट्स डिटरमाइन करने का बहुत इजी वे, अब ये बिल्कुल स्टैंडर्ड रूल फॉलो कर रहे हैं जो हमने न्यूटन्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड में भी फॉलो किया था. 1 बाय 1 आप वैल्यूज पुट करिए. यहाँ पे आप पहले x की प्लेस पे x नॉट पुट करेंगे तो आपको a नॉट मिल जाएगा. फिर x की प्लेस पे x1 पुट करेंगे तो a1 मिल जाएगा. तो ऐसे हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करते जाएंगे एंड वी कैन इजीली डिटरमाइन द कांस्टेंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी पुट x इक्वल्स टू x नॉट इन 1. तो ध्यान रखना है अपने लेफ्ट हैंड साइड भी वैल्यू पुट करेंगे. तो f ऑफ x नॉट, a नॉट, x की प्लेस पे x नॉट आ जाएगा. अब आप देख रहे हैं रेस्ट ऑफ द टर्म्स, अगर यहाँ x नॉट पुट करते जाएंगे तो बाकी सारी टर्म्स आपकी 0 बन जाएंगी. तो यहाँ से बेसिकली हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, a नॉट की. नाउ इन द सिमिलर वे अब आप x की जगह x1 पुट करेंगे. तो वंस यू विल पुट द वैल्यू ऑफ x1 तो अब क्या होगा, a1 मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ x1 डालेंगे तो ये 0, इसके बाद सारे 0 होते जाएंगे और आपको नेक्स्ट कांस्टेंट इजीली मिल जाएगा. सिमिलरली बाय रैंडमली पुटिंग ऑल द वैल्यूज इन द सीक्वेंस आपको a1, a2, a नॉट, an सब मिल गया. अब इन वैल्यूज को आप यहाँ पे इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे. नाउ देखिए हाउ टू लर्न दिस फॉर्मूला, बिकॉज ये हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में भी आता है. तो कैसे आपको याद रखना है, आप पहले इसके लिए लिख रहे हैं तो आप कैसे लिखेंगे, इसको छोड़ दीजिए. तो आप लिखेंगे x माइनस x1, x माइनस x2 अप टिल x माइनस xn. ठीक है, उसके बाद फंक्शन जो पॉइंट आपने छोड़ा था उस पे फंक्शन की वैल्यू डिवाइडेड बाय इस पॉइंट को x की प्लेस पे रखना है. तो x नॉट माइनस x1, x नॉट माइनस x2, x नॉट माइनस xn प्लस. अब हम क्या करेंगे नाउ अब आपको x1 के लिए निकालना है. तो आप न्यूमरेटर में इस पॉइंट को छोड़ दीजिए. तो आप कैसे लिखोगे, x माइनस एक्स नॉट, ये पॉइंट अभी छोड़ दिया है, तो x माइनस x2
अप टिल x माइनस x1। जो पॉइंट आपने छोड़ा है उसका फंक्शन के फॉर्म में f of x1 डिवाइडेड बाय, राइट दिस पॉइंट x1 इन प्लेस ऑफ x। तो ये आपका ऐसे हो गया। अब नेक्स्ट, अब x2 वाला पॉइंट छोड़ना है, तो न्यूमरेटर में x माइनस एक्स नॉट, x माइनस x1, x माइनस x3 अप टिल x माइनस xn। जो पॉइंट आपने छोड़ा है उसका फंक्शन f of x2 डिवाइडेड बाय इसका इन प्लेस ऑफ x, वी नीड टू राइट दिस। तो ऐसे आपको इजीली लैग्रेंजेस फॉर्मूला लर्न हो जाएगा। तो जब आप लास्ट f of xn लिखेंगे तो न्यूमरेटर में इस पॉइंट को छोड़ना है, तो आप x माइनस xn माइनस 1 तक जाएंगे, फिर x पॉइंट को इन प्लेस ऑफ x रखेंगे। तो दिस इज अ एंटायर लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला जो इक्वल अनइक्वल दोनों के लिए यूज होगा। ध्यान रखना है इसका कोई शॉर्ट हैंड फॉर्मूला नहीं है जैसे न्यूटन्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड का था, बिकॉज दिस इज द मोस्ट सिंप्लीफाइड एंड मोस्ट इजीएस्ट वे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। I hope you understand ki how to frame this polynomial and how to learn the formula. So thank you all the students.